नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी और सऊदी अरब के साबिक वजीर इंसाफ डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात की। इस दौरान डोभाल ने कहा है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है। डोभाल ने कहा है कि हिंदुस्तान में कोई धर्म खतरे में नहीं है, दहशतगर्द का कोई धर्म नहीं। भारत सभी मसलों के हल के लिए रवादारी, आपस में बातचीत और ताउन को बढ़ावा देता है। भारत में सभी को बराबर का हक है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी और सऊदी अरब के साबिक वजीर इंसाफ डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा है कि इस्लाम माफ कर देने का नाम है, इस्लाम भाईचारे का नाम है। इस्लाम को लेकर दिल्ली में ये प्रोग्राम दो वजहों से अहम हो जाता है। पहली, इसकी टाइमिंग, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हुआ जब यूसीसी को लेकर मुल्क का मुसलमान पशुपेश में है, हकीकत और अफवाहों के बीच उलझा हुआ है। दूसरा ये कि इस्लाम पर बोलने वाला शख्स यहाँ वहाँ नहीं, सीधे इस्लाम के पैदाइश की जगह मक्का से आया है और जिसे दुनिया रियल इस्लाम का सबसे बड़ा जानकार और ब्रांड एम्बेसडर मानती है। सऊदी अरब के साबिक कानून वजीर किंग सलमान के राइट हैंड और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। लेकिन इनसे पहले एनएसए अजीत डोभाल को तो सुनिए, जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सब मजहब बराबर के हैं, कोई खतरे में नहीं है। As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic and cultural identities. يجب أن يكون أداة للتواصل، أداة للمحبة، أداة للتعاون، أداة لإثراء الإنسانية بالعلوم التي تؤطرها القيم التي نتشارك فيها. डॉक्टर ईसा ने कहा कि हिंदू मेजॉरिटी होकर भी भारत सेकुलर है, ये बड़ी बात है। बताया जाता है कि डॉक्टर ईसा की मेहनत की वजह से अरब में मुस्लिम खवातीन को कई हक वापस मिले। सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये मान ले भारत या कहीं भी मुसलमानों का डर फिजूल है, तो इसका जवाब भी डॉक्टर ईसा दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों में एक मिसकंसेप्शन है कि पूरी दुनिया में उनके खिलाफ साजिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रोग्राम के बाद इजराइल और फिलिस्तीन का मामला भी उठा। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि भारत को इजराइल से गुर्बत कम करनी चाहिए। तो इसराइल से हमेशा ताल्लुकात रहे, इन लोगों के कांग्रेस जमाने भी रहे, इस जमाने में ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जिसकी और जबकि वो जितना जुल्म कर रहा है फिलिस्तीनियों पर, लिहाजा इनको फिलिस्तीनियों की हिमायत करना चाहिए, अरब मुल्क को हिमायत करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इसमें खराबी है कि बहुत से मुसलमान मुल्क भी अंदर अंदर इसराइल से गठजोड़ किए हुए हैं और बहुत से तो खुल कर है, बिल्कुल मिस्र जैसे खुला हुआ है। इस तरह से और जो है अभी अरब अमारात वगैरह में भी वो खुल के उन्हें साथ दिया है। तो ये सब गलत है बिल्कुल, क्योंकि इसराइल जो है वो मुसलमानों को ख़त्म करने पर आमादा है, बिल्कुल मिटाने पर आमादा है। लिहाजा उससे दोस्ती जो है वो मुसलमानों के हक़ में। दूसरी तरफ यूसीसी के हवाले से भी बात हुई और कहा गया कि यूसीसी का निफाज इतना आसान नहीं है। आज मुसलमानों से पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर यकसा सिविल कोड लागू कर दिया जाए? क्यों? फिर हम अपने मजहब नहीं मान सकते? हमारा कुरान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा दस्तूर तो कुरान है, हदीस है, हम तो उस पर चलेंगे। वो किसी के खिलाफ नहीं कहता। वो कुरान पाक तो ला तुफ़सिदू अर्ज है कहता, कुरान का पैरू कभी फिसादी हो नहीं सकता। तो तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? यहाँ बड़ी उम्मीदें थी, खुशी भी हुई कि यहाँ पर हिंदुस्तान और उसकी सऊदी अरब वर्ल्ड की दोस्ती को यहाँ बताया गया। लेकिन जो मेन मुद्दे थे कि आज उन्होंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान, ऐसे दुनिया बनाना चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन खुश हो। तो इन हालात में क्या आने वाली जनरेशन खुश होगी? खौफ के साए में। परवरिश जिसकी खौफ के साए में होगी, अपनी परछाई भी देखेगा तो डर जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मीटिंग हिंद सऊदी के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी और इस मुल्क से दुनिया को अमन का पैगाम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।